नेक्स्ट टॉपिक, एल्केनों में समाव्ययता। एल्केन श्रृंखला व स्थिति समाव्ययता दर्शाती है। एल्केन श्रृंखला व स्थिति समाव्ययता दर्शाती है। एल्केन समजात श्रेणी के प्रथम तीन सदस्य मेथेन, एथेन व प्रोपेन समाव्ययता नहीं दर्शाते हैं। ब्यूटेन व पेंटेन केवल श्रृंखला समाव्ययता दर्शाती हैं। हेक्सेन व उससे उच्चतर सदस्य श्रृंखला व स्थिति दोनों प्रकार की समाव्ययता दर्शाते हैं। एग्जाम्पल, C4H10 संरचना के समावयवी, दो समावयवी एन ब्यूटेन और अगला 2 मेथिल प्रोपेन, जैसे कहते हैं अपन आइसो ब्यूटेन। श्रृंखला और स्थिति समाव्ययता। ब्यूटेन व पेंटेन केवल श्रृंखला समाव्ययता दर्शाती हैं। तो श्रृंखला समाव्ययता कौन सी होगी आपकी? एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन C4H10। अगला देखें आप C5H12 के समावयवी, तीन समावयवी संभव हैं। श्रृंखला समावयवी कौन से? एन पेंटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन जिसे कहते हैं आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन IUPACM 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। C6H12 के समावयवी देखें, 5 समावयवी संभव है। एन हेक्सेन, 2 मेथिल पेंटेन जिसे आइसो हेक्सेन कह सकते हैं अपन, और तीसरा 3 मेथिल पेंटेन और चौथा 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन नियो हेक्सेन। एक अगला 5वां 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन। अब अगला टॉपिक देखा अपन एल्केनों के स्रोत। एल्केनों के स्रोत। एल्केनों के मुख्य स्रोत प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम है। प्राकृतिक गैस में केवल मेथेन, एथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन होते हैं। पेट्रोलियम में C5 से C50 एल्केनों का मिश्रण होता है। वनस्पति तथा जंतुओं के प्राकृतिक क्षय से मेथेन प्राप्त होती है। वनस्पति मोम में भी एल्केन पाए जाते हैं। प्राकृतिक मोम में सामान्यतया विषम संख्या कार्बन परमाणु वाली एल्केन होती है, C27 से C37। मधुमक्खी के मोम में C27H56 तथा C31H64 ठोस एल्केन होते हैं। अब देखो एल्केन बनाने की विधियाँ। एल्कीनों तथा एल्काइनों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखें आप, एल्कीनों तथा एल्काइनों के हाइड्रोजनीकरण। एल्कीन तथा एल्काइन का निकेल, प्लेटिनम या प्लेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में आणविक हाइड्रोजन द्वारा हाइड्रोजनीकरण से एल्केन प्राप्त होती है। तो रिएक्शन आप हार्ड कॉपी देखें, RCH11CH2 + H2 निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो RCH2 CH3 बन जाएगा एल्केन। RC�C∆R प्लस RC�C∆R' + 2H2 निकेल 200 से 300 टेम्परेचर, तो आपका एल्केन। प्लेटिनम या प्लेडियम के प्रयुक्त करने पर हाइड्रोजनीकरण कमरे के ताप पर होता है। प्लेटिनम तथा प्लेडियम को प्रयुक्त करने पर क्या होता है? कमरे के ताप पर हाइड्रोजनीकरण हो जाता है। निकेल उच्च ताप 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजनीकरण करता है। इस अभिक्रिया को साबत्य सेंडर अभिक्रिया कहते हैं। निकेल की प्रेजेंसी में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजनीकरण को क्या कहते हैं? साबत्य सेंडर अभिक्रिया कहते हैं। रेने निकेल
यह सामान्य ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्रभावकारी होता है। सामान्य ताप पर प्रभावकारी होता है। उच्च दाब पर हाइड्रोजन कण का वेग बढ़ जाता है। नोट देखें अब इम्पोर्टेंट। निकिल एल्युमिनियम की मिश्र धातु की NaOH के साथ क्रिया कराने पर रेने निकल प्राप्त होती है। रेने निकल कैसे बनाओगे? निकिल एल्युमिनियम की मिश्र धातु की NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करने पर रेने निकल प्राप्त होती है। एल्युमिनियम NaOH में घुल जाता है तथा निकिल सूक्ष्म चूर्ण के रूप में नीचे रह जाता है। निकिल इस अवस्था में अत्यधिक क्रियाशील होता है। अब देखें नेक्स्ट, एल्किल हाइड्रो के अपचयन द्वारा, एल्किल हैलाइडों के अपचयन द्वारा, एल्किल हैलाइडों के अपचयन द्वारा। एल्किल हैलाइडों के अपचयन द्वारा देखें, एल्किल हैलाइडों से कई तरीकों द्वारा एल्केन बनाए जा सकते हैं। ए, एल्किल हैलाइड जिंक HCl या HI एस्टिक एसिड या जिंक कॉपर युग्म जिसे कहते हैं जैसे ताम्र युग्म एवं एल्कोहल के साथ अपचयन पर एल्केन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो RX अपचय का विक्रमक कोई सा ही ले लें। तो बनता है RH एल्केन। इसी प्रकार RX + 2H जिंक कॉपर और एथेनॉल की प्रेजेंसी में एल्केन + HX बाहर निकल जाता है। जिंक कॉपर प्लस एल्कोहल। धातु अपने इलेक्ट्रॉन एल्किल हैलाइड को स्थानांतरण करता है। धातु अपने इलेक्ट्रॉन एल्किल हैलाइड को स्थानांतरण करता है जिससे एल्किल कार्बेनायन का निर्माण होता है जो कि एक प्रबल क्षार है तथा यह अम्ल या ब्लैक से प्रोटॉन लेता है। जिंक Zn+2 या Zn2+2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो RX एल्किल हैलाइड प्लस इलेक्ट्रॉन R फ्री रेडिकल X हैलाइड X एनायन R फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन R एनायन हाइड्रोजन H+ से रिएक्शन कर एल्केन बनाता है। एल्किल हैलाइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर एल्केन बनाते हैं। सामान्यतया हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्राथमिक व द्वितीयक तथा सोडियम बोरोहाइड्राइड तृतीयक एल्किल हैलाइडों के अपचयित करते हैं, जो कि हाइड्रो आप देख रहे हैं। हाइड्रोआयोडिक अम्ल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में उच्च ताप पर एल्किल आयोडाइड को एल्केन में परिवर्तित या अपचयित कर देता है। इसी प्रकार देखें, मैग्नीशियम धातु शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड अर्थात ग्रिनियर अभिक्रम बनाती है। मैग्नीशियम धातु शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड अर्थात ग्रिनियर अभिक्रम बनाती है, जो सक्रिय हाइड्रोजन वाले यौगिकों के साथ अभिक्रिया कर एल्केन बनाते हैं। RX + Mg RMgX शुष्क ईथर में ड्राई ईथर ले लिया अपन ने, तो RX + Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में RMgX प्लस एल्कोहल ले लो या जल, दोनों में एक्टिव हाइड्रोजन, तो इससे बनता है RH एल्केन प्लस MgX OH बाहर निकल जाता है। यदि अपन ने ROH लिया तो MgX OR बाहर निकल जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।